आप सबको नमस्कार। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बुलेट ट्रेन की स्पीड से काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए उपस्थित हुआ है। अब तैयार हो जाइए आप सभी लोग काफ़ी सारी भर्तियों के लगातार विज्ञापनों को देखने के लिए, जो कि संबंधित है होगी आपकी लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग से आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई आपके एलटी ग्रेड 2018 कला विद्यार्थियों के संबंध में, और साथ ही साथ आपके वेटिंग लिस्ट के संबंध में, और अर्हताओं के संबंध में, और एज रिलैक्सेशन के संबंध में। उन तमाम चीज़ों की अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रदान की जाएंगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। हमारा एकमात्र यही टारगेट होता है कि आप सभी लोगों को जब भी सूचनाएं मिलें वो सत्य हो, प्रामाणिक हो, ठीक है ना। और हमारा यही उद्देश्य होता है कि आप लोग किसी भी प्रकार के दिग्भ्रम में ना रहें। चलिए खबरों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहली इम्पैक्टफुल आपको जो खबर मिलने वाली है एलटी ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट के संबंध में। वेटिंग लिस्ट के लिए आज मुख्यतः तमाम मुद्दों को लेकर के अनुसचिव महोदय से मुलाकात की गई, क्योंकि अभी सचिव महोदय अनुपस्थित हैं और अध्यक्ष महोदय आज प्रयागराज तो आ गए, लेकिन आज वो ऑफिस नहीं आए, मतलब लोक सेवा आयोग नहीं आए थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे मुलाकात का समय मांगा गया है, बुधवार का उन्होंने समय दिया भी है। बुधवार को दोपहर में 1 बजे उनसे मुलाकात होगी, तब सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें सबसे पहले आपका सम्मिलित होगा कि पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर की जो मांग विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं उस पर क्या निर्णय हुआ है, लोक सेवा आयोग ने उस पर क्या निर्णय किया है। साथ ही साथ पीसीएस 2023 के विज्ञापन में किस प्रकार की बाधाएं हैं जो विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाया है, यह लोक सेवा आयोग कब तक एलटी ग्रेड 2018 के मामलों को सॉल्व करेगा और कब तक जो है एलटी 2023 के विज्ञापन को जारी करेगा। कला की अर्हता में क्या निश्चित किया गया है, क्या चीज़ें उसमें रखी जानी है और क्या चीज़ें किनको बाहर किया जाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट की जाएंगी। रही बात एलटी ग्रेड में 2018 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो वेटिंग लिस्ट की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, ये होली बाद आपकी जारी होगी, ठीक है ना। इसके पहले वेटिंग लिस्ट अभी आपके नहीं आ पाएगी, ठीक है। और चूंकि अभी शासन की उस पर मंजूरी नहीं है और लोक सेवा आयोग अभी जो है उसके लिए निर्देश प्राप्त करने के लिए रिमाइंडर भेजे हैं, मतलब पत्र भेजा है उन्होंने, तो ये होली बाद ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और अर्हता के संबंध में क्या कुछ चल रहा है, इसके संबंध में अनुसचिव महोदय का ये कहना है कि हम लोगों ने रिमाइंडर जो भेजा था, उस रिमाइंडर का जो जवाब आया था, जो पत्र आया था शासन से, उसमें स्थितियां स्पष्ट नहीं थीं, ठीक है ना। जिन मुद्दों को लेकर के मतलब कसवकस की स्थितियां थी कि अगर उन्हीं चीज़ों को फिर से इंक्लूड करके विज्ञापन को जारी कर दिया जाए तो पक्का है कि वो भर्तियां बाद में फिर कोर्ट में जाके फंस जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए शासन को स्थितियां स्पष्ट करने के लिए, मतलब जिन शब्दों को लेकर के हमेशा ही भ्रम की स्थितियां रही हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को स्पष्ट करने की स्नातक शब्द लिखा था, स्नातक, ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट में मतलब किन को रखा जाता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें वो डिक्लेयर करने के लिए ही शासन को पत्र लिखा है। अब ये पत्र आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा लगभग 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक आपको अर्हता से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आपका विज्ञापन अब जो है किसी भी दिन जारी होने की प्रबल संभावना दिखती नज़र आ रही है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जब विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना और सफल होना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर मिल जाएगा। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखिए, हमने हमेशा से ही विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य किया है और 2021 टीजीटी पीजीटी में इन सारी चीज़ों की एक वानगी रही है, जिसमें लगभग 3260 विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे मैटर को पढ़ करके उन्होंने सफलता अर्जित की है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेहतरीन तैयारी करनी है और कम दामों में करनी है, ठीक है ना। तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि आप लोग हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में या 72,825 की याचिका में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं सिर्फ जुड़ गए बस काम खत्म, आप लोगों के लिए एक मजबूत पैरवी की जाएगी कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 72,825 को लेकर के। पूरी संभावना है लगभग 100% में, अगर थोड़ा सा रंच मात्र अगर वो होगा
तो चीज़ें हैं, लेकिन 100% मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि एक मजबूत पैरवी आप सभी लोगों को विजय अवश्य ही दिलाएगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए 9721411385 पर आप जुड़िए और याची लाभ उठाइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के पीसीएस में अतिरिक्त अवसर और एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हो चुका है कि लोक सेवा आयोग चाहे तो इस पर एज रिलैक्सेशन दे सकता है, क्योंकि कार्मिक विभाग का अनुमोदन इस पर है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब शासन की सहमति है तो जाहिर सी बात है लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्रदान करेगा, ठीक है। अनुसचिव महोदय ने कहा कि कल की डेट में अगर अध्यक्ष महोदय आते हैं तो कल इस पे एक विस्तृत मीटिंग की जाएगी आपके लोक सेवा आयोग में, जिसपे एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस, आरओ आरओ इन तमाम भर्तियों को लेकर के जो है चर्चाएं होंगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा रहेगा और ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा उसमें रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कल तक का भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सचिव महोदय अनुपस्थित चल रहे हैं और उनके घर में विवाह कार्य आदि है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अध्यक्ष महोदय आज ही प्रयागराज उपस्थित हुए हैं और बुधवार को उन्होंने मिलने का टाइम दिया है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ज़्यादा नहीं 24-48 घंटे में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो चीज़ों की चिंता छोड़िए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर के। देखिए ब्रिज कोर्सेज को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक आशंकाएं हैं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती के एक हमसे युवा साथी ने पूछा कि सर क्या हम लोगों को जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, प्राथमिक शिक्षा से बीएड बाहर नहीं हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी प्राथमिक शिक्षा में बीएड बेरोजगारों के पक्ष में आएगा, यह 100% क्लियर है, ठीक है ना। किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, इतनी ही चीज़ें ज़रूर है कि जो ये ब्रिज कोर्सेस का जो मामला है, इसके लिए एनसीटीई को किसी विशेष शर्त का उल्लेख करने के लिए कोर्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करिए। ब्रिज कोर्सेस करने के लिए या तो वो जो है कॉलेज में, स्कूल में ट्रेनिंग कराएं और बीआरसी में ट्रेनिंग कराएं, ठीक। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप सभी लोगों को यही चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। आप लोगों को ब्रिज कोर्सेस करने होंगे, शासन इसके लिए दिशा निर्देश भी बहुत जल्दी ही जारी कर देगा। तो इसके लिए चिंता मुक्त हो जाइए कि किसी को बाहर किया जा रहा है, किसी को अंदर किया जा रहा है। जो जितने लोग अंदर हैं बस उतने ही रहेंगे और जितने लोग बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं आपके कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को क्या रिलैक्स मिलेगा। तो इसमें यूपी टेट में सम्मिलित करने के लिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने के संबंध में योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और आज बजट सत्र का आगाज हुआ है। तो इन तमाम जो प्रस्ताव हैं, ये तमाम प्रस्ताव आपके विभागों की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, तो कई बदलावों को लेकर के प्रस्ताव जो है कैबिनेट में रखे जाएंगे। और इन सारे मुद्दों को लेकर के जो तर्क वितर्क होंगे वो आप लोगों के लिए हितकारी होने वाले हैं। जो बजट आप सभी लोगों का प्रस्तुत किया जाएगा, ये बजट आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक विस्तृत ही सही, लेकिन इतना जान लीजिए कि कम से कम आप लोगों के लिए रिलैक्स फुल जरूर होने वाला है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में किसी भी स्थितियों में किसी को भी जो है नाराज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहे, बरसात होने वाली है आपके वैकेंसीज़ की। उस बरसात में सिर्फ भीगना नहीं है, भीग करके हमको तैर करके उस बैतरणी को पार करना है, ठीक है ना। मतलब आप सभी लोगों की यदि सफलता चाहिए तो मेहनत करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा नए आयोग के माध्यम से होना सुनिश्चित हो चुका है, ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन नया आयोग आपका कार्य कब तक करेगा, ये भी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। तो आज माध्यमिक शिक्षा विभाग के इनपुट्स के आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि होली के बाद इसका गठन का कार्य प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी और पूरे मार्च में, मतलब 31 मार्च के पहले पहले आयोग आप लोगों का कार्य करने लगेगा, मतलब अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक है। और इस पर निर्णय भी बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। कल परसों की डेट में पूरा संपूर्ण जो उसकी कार्यविधियाँ हैं, कैसी कार्य करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, क्योंकि ड्राफ्ट में सम्मिलित करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल को भी और टेक्निकल को भी, प्राविधिक को भी, सबको एक ही जगह से शिक्षक बनने का जो निमंत्रण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया था, उसका पूरी ड्राफ्ट जो है वो शासन को सौंप दिया गया है। मतलब अब ना तो टेक्निकल का कोई फॉल्ट है, ना तो मेडिकल का कोई फॉल्ट है, ना तो माध्यमिक का है, ना जूनियर का है, ना प्राथमिक का है,
न प्रावधिक है, हर जगह के न उच्च शिक्षा विभाग का है, हर जगह के शिक्षकों का जो चयन होगा वो एक ही आयोग करेगा। और कुछ चीज़ें जो आपकी समूह ग और घ में आएंगी उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। मैंने इस बात को स्पष्ट कर लिया है कि क्या टीजीटी में या एलटी ग्रेड में इंटरव्यू या मेंस की परीक्षा कराई जा सकती है, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने कि इस तरीके की परिस्थितियां अभी फिलहाल नहीं देखने के लिए मिल रही है और ना ही शासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोगों के माध्यम से भेजा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी आप सभी लोगों के लेखपाल भर्ती परिणाम को तैयार करने में लगा हुआ है और कॉमन अंक जो हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए हैं उसके आधार पर जो है परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को मन में भय है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब पे जो है शासन ने ताला लगा दिया है। आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए। जो मेहनत कश विद्यार्थी हैं उनके साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होगा और इसका परिणाम आप सभी लोगों को फरवरी लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके संबंध में ही आप लोगों को कल की होने वाली मीटिंग में जो कि यूपी ट्रिपल एस सी में आयोजित होने वाली है उसमें वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के, प्रतीक्षा सूची को लेकर के, क्योंकि अब जो नई वैकेंसीज आएंगी उसमें प्रतीक्षा सूची भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और प्रतीक्षा सूची ऐसी होगी कि अगर आप के कोई ज्वाइनिंग में कोई सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को उसमें अवसर दिया जाएगा जो प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। किसी भी प्रकार से वैकेंसीज खाली नहीं जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया के आधार पे ही उनका चयन किया जाएगा। ठीक है ना, 6 माह की वैलिडिटी होगी इस वेटिंग लिस्ट की। 6 माह के अंदर सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा। काफ़ी सारे बदलाव हैं आप सभी लोगों के जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू होने वाली है। 2024 मैंगो इलेक्शन के बाद, आम चुनावों के बाद आप सभी लोगों को नई एजुकेशन पॉलिसी भी देखने के लिए मिलेगी जिसमें कई सारे बदलाव होंगे। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा, टीचिंग स्किल भी आएगा, जीएस भी आएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अध्यापक बनने में भी जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। अभी ये यूपी टेट का जो विज्ञापन आने चल रहा है ये तो आपकी पूर्वत शर्तों के आधार पर ही कराया जा रहा है, लेकिन आगामी भविष्य में जो यूपी टेट की जो भर्तियां होंगी वो भर्तियां आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को परिवर्तन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर सकें तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।